शाहिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मौका दिया और सभी स्टेज पे जो भी हमारे मेहमान हैं सभी का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर भूख लग रही है साहब, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप लोग कितनी मेहनत से भूख लग रही है ये सब कुछ भूख जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। भूख लग रही है। जो तस्वीरें थी जैसा कि नमकीन वमकीन है क्या? बताया गया कि यहाँ पे जो उस्ताद नमकीन हैं, वमकीन है क्या? टीचर्स हैं, नमकीन है उनकी क्या? तैयारी की और बहुत अच्छा बोलने का अरे अंदाज यार, बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी इस उम्र से हम इन सारी चीज़ों सीखते हैं और सीख के कल आपको ये सारी जगहें लेनी कल बैठ जाए आपको। बात करनी। लेकिन भूख लग रही है भैया बहुत तेज। जैसे बताया गया एक दो चीज़ें जैसे बच्चों की तरकीबें बहुत अच्छी, लेकिन एक चीज़ कही गई कि अल्लाह की कसम खा के कि अगर हमारे जो बड़े थे उन्हें पता होगा कि आज़ादी मिलने के बाद हम लोगों के साथ ये होगा तो शायद वो आज़ादी के लिए ना कहें। हाँ, आज़ादी के लिए नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता अपने तौर पर ऐसा नहीं। जब उन्हें पता होता है इससे पूरा हाल होता तब भी वो करते हैं। हम कब तक बच्चों सिर्फ यही देखते रहेंगे कि हमारे बड़ों ने ये किया था इसलिए आज़ादी मिली, हमारे बड़ों ने कर लिया, अब हमारे लोगों की जिम्मेदारी नहीं जी। हम लोग आज क्या करें? हम लोग बहुत बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि मुसलमानों ने ये दिया वो दिया, ऐसे करा वैसे करा। हमारे दो प्रेसिडेंट जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है अपने हिंदुस्तान में मदरसे के रहे। हमारे पहले ही प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े हुए थे। तो ये एक बहुत फख्र की बात है, लेकिन फख्र की बात कब तक है? हम कब तक उस बात पर ही फख्र करते रहे? सिर्फ हम आगे आज क्या करें? आप लोगों को जैसे अभी बताया गया कि बच्चों की तस्वीर से भी हमें पता चला कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मदरसों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और जो हमारे इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश है। ऐसा हो सकता है इस्लाम खत्म हो सकता है, हम लोग सब खत्म भी हो जाएंगे पूरे रातों में, क्या पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान खत्म हो जाए तो इस्लाम खत्म हो जाए? बताओ, आप में से कुछ बताओ। नहीं होगा। ये कोशिश तो की बेदारी है। अगर हम कहते हैं सारे मुसलमान को एक साथ खत्म कर दिया जाए हिंदुस्तान के, तो इस्लाम खत्म होगा? नहीं। बड़ी बात एक थोड़ी सी है कि इसमें हमारी गलती है। क्या हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुसलमान मानते हैं? क्या हम लोग उसे फॉलो करते हैं? क्या वाकई हम अपने मदरसों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी खानकाहों को इज्जत देते हैं? सबसे बड़ी कमी तो हमारी अपनी खुद की। मदरसे जैसे शुरू हुए, जैसे अभी आप लोगों ने पता पढ़ा सुना भी और आप लोग जानते थे कि पेड़ के नीचे शुरू हुए, नीचे गोले बच्चा के बैठ के पढ़ते थे, तब तक सहूलतें यही थी। और ज्यादा पहले की बात नहीं, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो सरकारी स्कूलों में पट्टियां बिजली के नीचे गोले बिजली के बच्चे लेके आते थे, तख्तियों में लिखते हुए मैंने अपने आप देखा। मैं उसी दौर से पढ़ना शुरू किया तो तख्तियों में लिखा जाता था। क्या आप आज भी बच्चों को तख्ती देना चाहते हैं? मदरसा पहले जो बना, पहले जो चला लिया, पहले जो कर लिया बहुत आसान। आज का मदरसा चलाना शाहिद साहब का ये पूरी कोशिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि अब आपको सिर्फ यही ताकत और कहने को कहते हैं मुसलमान 20% है, मुसलमान 20% हिंदुस्तान में, यह ज़्यादा है, ज़्यादा भी हो सकता है, 20% तो ज़्यादा है, 20% ही बना है। क्या हम हर जगह 20% नुमाइंदगी है हमारी? हमारी नुमाइंदगी कहाँ है? पुलिस में है, जजेस में है हमारी, या किसी प्रशासन में है, कोई अधिकारी हमारे मुसलमान है? कौन लोग? हम क्यों नहीं है वहां? आजादी मिलकर सारा काम खत्म हो गया, 80 साल हो गए, उसके बाद हम लोग कहाँ? आप लोगों में से कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? बताया जरा, विश्वास करा करते। कोई नहीं बनना चाहता। कौन कौन पुलिस में जाना चाहता है? कौन कौन फौज में जाना चाहता है? कौन कौन सियासत में आना चाहता है? हमारी सोच ही उस तरफ नहीं जाती। आज मदरसा चलाना, मदरसे को जो आज का माहौल है उसके हिसाब से ढालना, उसके हिसाब से बराबरी करना कितना मुश्किल है। आपको पता है फौज में एक पोस्ट होती है, एक तरीके से समझ लीजिए इमामत के लिए, पढ़ाने के लिए, दीन सिखाने के लिए सरकारी पोस्ट होती है फौजी की। लेकिन उस पोस्ट के लिए सिर्फ वही लोग एप्लीकेटेड होते हैं, वही लोग करते हैं जिनके खानदानी से करा जा रहा है, भाई कर रहा है, दूसरे भाई ने दूसरे नहीं कर दिया, एक को पता है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। क्यों उसके तौर पर जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं है, उसके तौर पर दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। हम मदरसे को अपनी वो वैसी फैसिलिटी क्यों नहीं देते जो CBSE बोर्ड के लोग
फैसिलिटी देते हैं। अब कहते हैं हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास फंड नहीं, जबकि आपको पता है कि 2.5% ज़कात हमारा सबसे पहला जो वो है उसका हिस्सा है मुसलमान होने का, हम लोग देते हैं। हम लोग अपनी कमियां नहीं है, हमारी कमी। आप लोग को जो ये लोग बदल कर देंगे, साजिश है हिंदुस्तान में ये है वो लोग आपसे वाकई बहुत डरते हैं, आपके इस पहनावे से डरते हैं, आपके इस उठने बैठने से डरते हैं, आपका जो डिसिप्लिन है उससे डरते हैं। लेकिन है कितने लोग? 80% लोग सब नहीं है, इस बात में गवाह तो मैं हूँ। 80% सब लोग नहीं है, मुश्किल से 10-20% लोग हैं जिनके दिमाग में ये सब कुछ है। उनके अंदर आप लोगों का खौफ हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोग बात करते हैं, हम लोगों को पता है, हम लोग के साथ उठना बैठना जिन लोगों का है, हम उन लोग से बात करते हैं तो उनको पता नहीं है मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। उनको जिस दिन असलियत पता चल जाए कि मदरसे में से दीनी तालीम दी जाती है, उसके बाद कोई तालीम नहीं है, कुछ नहीं है मदरसे के अंदर, तो वो लोग शायद इसको भी छोड़ चलो कोई नहीं, इनके पास क्या बात है, कोई बात नहीं, लगे रहने दो इस पर। बाकी सारी तरफ तो हम ही सच में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी कभी कॉन्फ्रेंस होती है, कई लोग बैठते हैं, कहीं कभी हमें वक्त मिलता है आपस में बातचीत करने का, तो वो लोग आपसे डरते हैं, वाकई करते हैं। जैसे आप लोग अभी ये बच्चा थोड़ा सा पढ़ते गए चिल्ला रहा कुछ उसके हाथ में, वो डरते हैं यार, पता नहीं क्या पढ़ते रहते, क्या करते हैं, क्या ताकत है, वो इसके अंदर आप सारी साजिश है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? साजिशें तो चलो ठीक है सारी, क्या हमारे वजह से आज भी प्रेसिडेंट निकलेंगे? होगा ऐसा? ये बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम जो शायद साहब ने यहाँ लिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। हमारे मदरसे में सच्चाई तो आज भी ये है, जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे होते इस बच्चे को मदरसे में, जो सबसे अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनका ध्यान अच्छा है, जो सब कुछ अच्छा है, या आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं, आपको गलत करने के लिए नहीं, लेकिन मुश्किल एक चीज़ है, सच्चाई है, इसको मानना। थोड़ा सा पैसे वाला भी वो अपने बच्चों को आज उधर से भेजेगा, एक मुश्किल टास्क है, मुश्किल हिस्सा है, उस दौर से ज्यादा मुश्किल है आज के दौर, जिस दौर में खूब ले अब मदरसे के बच्चों को वही सारी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। मदरसे का बच्चा वो सब कुछ नहीं करेगा, जो सब कुछ होता आया है अदब के नाम पर, इसके नाम पर। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे से कह दें बेटा जरा ये काम कर दो, कर देगा? नहीं करेगा, टीचर ही नहीं करेगा, प्रिंसिपल ही नहीं करेगा। मैं आपको अपना एक वाक्य बताऊँ, अपना खुद का जो पूरा करा हुआ है। एक एग्ज़ाम मैंने, एक MBA का एग्ज़ाम था, उसके लिए मेरा एक सेंटर था दिल्ली में, तो उस सेंटर में गया था एग्ज़ाम देने। उस सेंटर से मेट्रो स्टेशन तक आने के लिए स्कूल वालों ने स्पेशल बसें चलाई, क्योंकि उनकी स्कूल की बसें थी। वो कहा था कि हम जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना है, MBA का एग्ज़ाम देने का मतलब है उस टाइम मेरी उम्र रही होगी करीब 24-25 में, बच्चा नहीं था। जब उन बसों में हम लोग स्टूडेंट थे सारे, और सब मेरे साथ थे, जब बस में 50-60 सीटें होती है, जैसे हम लोग बैठने के लिए बस में गए, तो बस में हमारी उम्र के जो स्कूल में सेंटर था, जो पढ़ाने वाले थे, उस उम्र के 2-3 लेडी टीचर बैठी हुई थी। तो हम लोग गए तो सीट छोड़ दी, अरे भाई तुम छोड़ दिया, आप लोग बैठी, लेडीज को तो पहले बैठा जाता है हमारे, और पहले भी उनकी सीट रिजर्व होती है। आप लोग पूरा कहने हैं हम टीचर हैं, हमें अलाउ नहीं है यहाँ बैठना, पहले स्टूडेंट, अरे भाई हम स्टूडेंट नहीं, हम एग्जाम देने बोले नहीं, आप ही के लिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है नहीं, अब वो अदब के लिए नहीं होता, किसके नहीं होता, लेकिन अब हमें अपने मदरसे के बच्चों को प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, वो फैसिलिटी वाकई देना पड़ेगी। हम कब तक डांट और गोली का उन्हें बताते रहेंगे और उसी चीज़ को रखते रहेंगे? अगर हमें अब वाकई 20% है और 20% हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, सिर्फ भाषणों से हिस्सेदारी नहीं होगी, ज़मीनी तौर पर बहुत काम करना पड़ेगा। जो मुझे अपने तौर पर एक मदरसे के बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एक आर्किटेक्ट बनाना है, जो भी सारे शोबे, सारे आप हिस्ट्री उठा के किसी भी चीज़ का कोई भी आप शोबा उठा के देख लीजिए, जिसकी शुरुआत हुई, जिसमें जो महारत हासिल की किसने की, वो मुसलमान गुलाम। डॉक्टरेट का उठा लीजिए, इंजीनियरिंग का उठा लीजिए, जब कोई भी सब्जेक्ट हो उसको उठा लीजिए, लेकिन कब तक? उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद हम क्या है, हम कहते तो हैं कि मेडिसिन में सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था, हमारे को डॉक्टर साहब उन्होंने पूरा खिदमत शुरू की थी, उन्होंने सभी की। उसके बाद क्या हुआ? हकीम अकबर खान के नाम पे अस्पताल है, आपका जिला अस्पताल, बहुत बड़े हकीम के सब, लेकिन उसके बाद अब हमारी माँ की सोच उस तरह क्यों नहीं? आपको क्यों ऐसे माहिर लोग नहीं? मैं अपने यहाँ की बात बता दे रहा हूँ। अभी अभी इससे पहले एक प्रोग्राम हम लोग अखबार का करके हैं, सरकारी इस्लामी सभी लोग करते हैं, जैसे हमारे और उनकी भाई है, उनकी तादाद ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हो गए, सही बात है, 80% से ज़्यादा वही हो गए। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर है, तो
आप 20% हिस्सेदारी लीजिए उसमें, उन जगहों पे आइए और उन चीज़ों को समझिए। बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी इनसे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरी हमारे जो इंतजामिया है इनसे गुजारिश है, अब मुकाबला बहुत सख्त है और इस सख्त मुकाबले में हमें अपने आप को खुद को खड़ा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये आप उससे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग आप तो आपके मुखालिफ हैं, जो आप जिनसे आप बता रहे हैं बच्चों की तकरीरों में कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट वो लोग तो उनके जो शिशु सदन कहलाते हैं, नर्सरी क्लास सबसे पहले क्लास वहाँ से शुरू करते हैं। उनके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सिर्फ तैयारी करानी है या नहीं, सब लोग जानते हैं, यहाँ सब लोग जानते हैं। उन्हीं से अधिकारी पढ़ के जो शिशु सदन से जाके बच्चा पढ़ के आ रहा है और वो उन्हीं कोचिंग से तैयारी करकर IAS से अधिकारी बन रहे हैं। आप समझते हैं कि उसके बाद हमारे खिलाफ नहीं होगा, हम लोग की तैयारी करते हैं, हमारी भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर हमारे भी चलते हैं, हमारे भी व्हाट्सएप पे हर साल एक लिस्ट आती है। सद्दाम साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं कि माशाल्लाह इस बार 115 ने पास कर लिया IAS के एग्जाम, 120 क्या 115 120 बस 20 करोड़ 20-30 करोड़ में अगर हमारे 50 लाख में एक बच्चा IAS बनना है तो उनको बहुत खुश होते हैं। बड़े मौके के साथ फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करने वाले को जैसे हम लोग खाद मुसलमान के मोबाइल में पहुँचता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं तो हम लोग पढ़ रहे हैं IAS की फुल फॉर्म क्या है, IAS होगा क्या है, करता है। अब मुकाबला उसी दौर पर हमें वहीं नहीं रुकना है। अब यदि कहाँ पर रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? आप सिलेक्शन के टॉप पे होते तो आप नहीं रोक सकते ना, जब आप मेरिट में टॉप करते हैं आपको कैसे रोकेंगे, कहाँ? मेडिकल के इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं, IAS किसी से एग्जाम होते हैं, हम क्यों तैयारी नहीं करते हैं, क्यों पहुँचते हैं? बहुत सारी कोशिश चलती हैं, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, जामिया में है और मेडिकल में है, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से नहीं। हम पहले अपने माइंड मेकर बने थे भाई शरीर में बैठ के पढ़ लेंगे, आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ें, बाकी डायरेक्ट बहुत है, मेहनत बहुत है, ताकत बहुत है। मदद से बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है, तो कुरान है उसका कोई मजाक था कि हमारे हाफिज साहब से अगर दुनिया की कोई बात हो तो छड़ जाती, मुश्किल हो जाती है। अस्पताल में आते हैं दिखाने तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि पर्चा कहाँ बनवाना है, खिड़की पे कहाँ जाना है, डॉक्टर से कैसे बात करनी है, क्या आपकी परेशानी है, क्या मतलब मेहनत बहुत है। क्या दुनिया को छोड़ने का कहीं कोई हुक्म है कि ड्रॉप कर दीजिए, आप मत करिए। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन शुरू से ही अपनी रास्ता देखिए, रास्ता को चुनिए और सिर्फ हम कंप्लेन करने से नहीं, देखने साथ 2014 से नहीं, जब से ये लोग आए तब से ये शुरू से असलियत बिल्कुल शुरू से। अब तो वीडियो मोबाइल सबके हाथ में, वीडियो से आप पता चलता है बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक कोई किसी ने बख्शा नहीं।